ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधकों को सादर प्रणाम। आज के सत्र में सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय सतयुग की वापसी पुस्तक से है और विषय का नाम है समस्याओं की गहराइयों में उतरे। आदरणीय आदित्य चंद्र जी भाई साहब, भैया को मैं देख सकता हूँ, भैया का सार और वाचन है। भैया के माध्यम से आज हम समस्याओं की गहराइयों में उतरने का प्रयास करेंगे। आइए भैया, आप अगर सहज हैं तो शुरू कर सकते हैं। आदित्य भैया। मन भैया, एक मिनट हम शुरू करते हैं। 1 मिनट जी। अब मैं शुरू क्षमा चाहते हैं सबसे विलंब के लिए। जी परम भैया। देव और गुरु माता के शुभ सत्ता की उपस्थिति में आज का स्वाध्याय हम लोग प्रारंभ करते हैं। सभी को प्रणाम। आज का विषय है समस्याओं की गहराई में उतरे। इन दिनों की सबसे बड़ी तत्कालिक समस्या यह है कि समाज परिकर में छाई विपन्नताओं से किसी प्रकार छुटकारा पा जाए और उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए क्या किया जाए जिससे निरापद और सुविकसित जीवन जी सकना संभव हो सके। समाज विज्ञानियों द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों का कारण अभावग्रस्तता को मान लिया गया है। इसी मान्यता के आधार पर यह सोचा जा रहा है कि साधना सुविधाओं वाली संपन्नता की अधिकाधिक वृद्धि की जाए जिससे अभिष्ट सुख साधन उपलब्ध होने पर प्रसन्नता पूर्वक रहा जा सके। मोटे तौर पर अशिक्षा, दरिद्रता और एवं अस्वस्थता को प्रमुख कारणों में गिना जाता है और इन्हीं के निवारण के लिए कुछ नए नीति निर्धारण का औचित्य भी है। पर देखना यह है कि वस्तु स्थिति समझे बिना वास्तविक वास्तविक व्यवधानों की तरह तह तक पहुंचे बिना
जो प्रबल प्रयत्न किया जा रहा है या किया जाने वाला है, वो कारगर भी हो सकेगा या नहीं। दरिद्रता को ही ले मनुष्य की शारीरिक मानसिक समर्थता इतनी अधिक है कि उनके उसके सहारे अपना ही नहीं, परिकर के अन्यों का भली प्रकार गुजारा किया जा सके और बचत को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने वाले पुण्य परामर्श में भी लगाया जा सके। प्रगतिशील जनों में से असंख्यों ऐसे हैं जिनके पास ना कोई पैतृक संपदा थी और ना बाहर से आने वाला ही कोई कहने लायक सहायता मिली, फिर भी वह अपने मनोबल और पुरुषार्थ के आधार पर आगे बढ़ते रहे और उठते चले गए। सफलता के उस उच्च शिखर पर जा पहुंचे जहां जो जादू जैसा लगता है। वस्तुतः उन सफलताओं के पीछे एक रहस्य काम कर रहा होता है कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों को का संयोजन किया और बिना भटके नियत उपक्रम अपनाए रहे। जन सहयोग भी उन्हीं के पीछे लग लेता है जिनमें सत्प्रवृत्तियों का बाहुल्य होता है। इस विधि का अनुकरण करने के लिए यदि तथाकथित दरिद्रों को भी सहमत किया जा सके तो वे आलस्य प्रमाद की दीनताहीनता की केशुली उतार कर अभिष्ट दिशा में अपने बलबूते ही इतना कुछ कर सकते हैं जिसे सराहनीय और संतोषप्रद कहा जा सके। इसके विपरीत यदि बाहरी अनुदानों पर निर्भर रहा जाए तो जो मिलता रहेगा वो फूटे घड़े में पानी भरते जाने की तरह व्यर्थ रहेगा और कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। दुर्व्यसनों के रहते आसमान से बरसने वाले कुबेर की संपदा भी अनगढ़ व्यक्तियों के पास ठहर न सकेगी। अनुदानों का वांछित लाभ न मिल सकेगा। अशिक्षा का कारण यह नहीं है कि पुस्तकें कॉपियां कलमें मिलना बंद हो गई हैं। यह इतनी निष्ठुरता भर गई है कि पूछने पर कुछ बता देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। वरन वास्तविक कारण यह है कि शिक्षा का महत्व ही अपनी समझ में नहीं आता और उसके लिए उत्साह ही नहीं उमंगता। पिछड़े क्षेत्रों में खोले गए स्कूल प्रायः छात्रों के अभाव में खाली पड़े हैं और नियुक्त अध्यापक रजिस्टरों में झूठी हाजिरी लगाकर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। यदि उत्साह उमंगे तो जेल जाने वाले का उदाहरण हर किसी के लिए वैसा ही चमत्कार प्रस्तुत कर सकता है। उत्कंठा ही मन स्थिति रहते सहायकों की सहायता की कमी भी रहने वाली नहीं है। समर्थता व्यायामशालाओं में टॉनिक बेचने वालों की दुकानों में नहीं पाई जा सकती। उसके लिए संयम, साधना और सुनियोजित दिनचर्या अपनाने से ही अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। दूसरों का रक्त अपने शरीर में प्रवेश करा लेने पर भी उस उपलब्धि का अंत थोड़े ही समय में हो जाता है। अपने निजी रक्त का उत्पादन के सुव्यवस्थित हो जाने पर ही काम चलता है। अधिक उत्पादन, अधिक वितरण के लिए किए गए बाहरी प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक मनुष्य का विश्वास ऊंचे स्तर तक उभारा ना जाए। भूल यही होती है कि मनुष्य को दीन, दुर्बल, असहाय, असमर्थ मान लिया जाता है और उसकी अनगढ़ आदतों को सुधारने की अपेक्षा अधिक साधन उपलब्ध कराने की योजनाएं बनती और चलती रहती है। लंबा समय बीत जाने पर भी जब स्थिति यथावत बनी रहती है तब प्रतीत होता है कि कहीं कोई मौलिक भूल हो रही है।
यह भ्रम है कि जनसाधारण एक भ्रम यह भी है जनसाधारण पर हावी हो गया है कि संपदा के आधार पर ही प्रगति हो सकती है। यह भ्रम इसलिए भी पनपता है और बढ़ता गया है कि धनियों को ठाट बाट में रहते गुलछर्रे उड़ाते देखकर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि वह सुखी और सुमनत भी है। पर लवादा उतार कर जब इस वर्ग को नंगा किया जाता है तो पता चलता है कि उसके भीतर एक अस्थि पंजर ही किसी प्रकार सांसें चला रहा है। प्रसन्नता के नाम पर उन्हें चिंताएं ही खाई जा रही है। ईर्ष्या आशंका से लेकर अपने और अपनों के दुर्व्यसन की स्थिति पूरी तरह उलट कर रख दे रहे हैं। यह स्थिति उनके औसत यह स्थिति उन्हें औसत नागरिकों की तुलना में कहीं अधिक उद्विग्न, रुग्ण और चिंतित बनाए रहती है। जीवन के आनंद का बुरी तरह अपहरण कर लेती है। जीवन के आनंद का बुरी तरह अपहरण कर लेती है। मुड़ कर देखने पे यह प्रतीत होता है कि जब तथाकथित शिक्षा का संपदा का विज्ञान स्तर की चतुरता का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, सुखी, संतुष्ट और हिल मिलकर मोद बनाने की स्थिति में था। बढ़ी हुई समृद्धि ने तो वह सब भी छीन लिया जिससे मनुष्य ने लाखों वर्षों के अध्यवसाय के सहारे सभ्यता और सुसंस्कारिता के उच्च स्तरीय संयोग से दूरदर्शिता के साथ अर्जित किया था। यहाँ सुविधा साधनों को दुर्गति का कारण नहीं बताया जा रहा है, वर्णन यह कहा जा रहा है कि यदि उनका सदुपयोग करना पड़े तो यदि उनका सदुपयोग बन पड़ा होता तो स्थिति उस समय की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी होती। जिस समय साधन कम थे तब विकसित भाव चेतना के आधार पर सुलभ उपलब्धियों का भी श्रेष्ठतम उपयोग कर लिया जाता था और अपने साथ समूचे समुदाय को वातावरण को सच्चे अर्थों में समृद्ध समुन्नत बनाए रहने में सफलता मिल जाती थी। ऐसे ही वातावरण को सतयुग कहा जाता रहा है। तथाकथित प्रगति का विशालकाय सरंजाम जुटाने पर भी भयानक स्तर की अवगति का वातावरण क्यों बन गया है। यहाँ गुरुदेव पूछ रहे हैं कि क्यों बन गया है। इसका उत्तर यदि गंभीरता से सोचा जाए तो तथ्य एक ही हाथ लगेगा कि बुद्धि भ्रम ने ही यह अनर्थ सोजोए हैं। फिर क्या बुद्धि को कोसा जाए? नहीं, उसका निर्धारण तो भाव संवेदना के आधार पे होता है। भावनाओं में निरस्ता, निष्ठुरता जैसी उत्कृष्टताएं घुल जाए तो भी तेजाबी तालाब में जो कुछ गिरेगा देखते ही देखते अपनी स्वतंत्र सत्ता को उसी में जला घुला देगा। भाव संवेदना में विषक्ताएं का घुल जाना उस क्षेत्र में विकृतियों का जाकिरा जमा करने का ही एकमात्र ऐसा कारण है। उल्टी उल्टी सतोमुखी विपन्नताएं ही सर्वतोमुखी विपन्नताएं ही हाथ लग रही है। सुधार सुधार तलहटी का करना पड़ेगा। सरी कीचड़ के ऊपर तैरने वाला पानी भी अपेय होता है। दुर्भावनाओं के रहते दुर्बुद्धि ही पनपेगी और उसके आधार पे दुर्गति के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगेगा।
तो वाचन तो कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा सार प्रस्तुति कर देता हूँ। आज का हर दिन का विषय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आज का भी विषय बहुत अच्छा है। गुरुदेव इस पूरे मतलब अध्याय में ये चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा करने का प्रयास करें आखिर ऐसा क्या हो गया है कि समाज में इतनी विपन्नताएं आ गई हैं, इतनी दिक्कतें हैं। और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले के समय की अपेक्षा अगर हम अभी के समय का कंपेयर करते हैं तो अभी सुविधाएं ज्यादा है। जैसे हमें दिल्ली जाना है तो हम 2.5-3 घंटे में भी जा सकते हैं, कोई काम करके तुरंत लौट भी सकते हैं सेम डे पे, जबकि अभी 1000 किलोमीटर दूर है हम दिल्ली से। तो उन सब चीजों के होने के बाद भी आखिर क्या ऐसा हो गया हमारे हमारे सामाजिक व्यवस्था में जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो मैं जब इस पूरे स्वाध्याय को पढ़ रहा था वाचन से पहले, तब मैं एक अनुभव मेरे अंदर आ रहा था कि ये जितनी भी लाइनें लिखी गई हैं आज के परिप्रेक्ष्य में 100%, 100% सिद्ध, मतलब सिद्ध है। और मैं ये भी महसूस कर रहा था ये सब हो रहा है। जैसे गुरुदेव ने एक लाइन लिखा है, मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि हाँ, 3 नंबर पेज पे था। यहाँ पे एक लाइन है, एक एक भ्रम यह भी है जनसाधारण पे, जनसाधारण पर हावी हो गया है कि संपदा के आधार पर ही प्रगति हो सकती है। तो ये हमारे मतलब अभी के समाज का जो अधिकतर लोगों की समस्या है कि जब किसी का हम आकलन करते हैं, जो गुरुदेव का है कि हम किसी का भी आकलन करने से पहले उसके चरित्र को देखें, या उसने जो ठाट बाट इकट्ठा किया वो किस तरह इकट्ठा किया इसका आकलन करें, मतलब तब उससे प्रभावित है। लेकिन अभी क्या चल रहा है हम लोगों के बाहरी वातावरण में कि हम लोग उसकी ठाट बाट को देखते हैं, ये देखते हैं कि उसके पास संसारिक वैभव कितना है, और फिर हम सब उससे प्रभावित होते हैं। जब हम प्रभावित होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने विचार क्षेत्र में भी वैसे विचारों को लाते हैं जो नहीं आने चाहिए। तो गुरुदेव यहाँ यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे ठाट बाट से हमें प्रभावित नहीं होना है। सबसे मतलब पहले पेज पे गुरुदेव लिखते हैं कि मोटे तौर पे अशिक्षा, दरिद्रता एवं अस्वस्थता को प्रमुख कारणों में गिना जाता है। और फिर एक एक करके वो व्याख्या कर रहे हैं। जैसे दरिद्रता के बारे में गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य जो है अपने आप में सक्षम है। एक किसी पुराण में श्लोक है कि भगवान विष्णु से नारद पूछते हैं, नारद ऋषि पूछते हैं कि मनुष्य अपना जीवन यापन मिनिमम खर्च में भी कर सकता है, जल पी के भी कर सकता है, तो फिर ये इतना वैभव क्यों इकट्ठा करना है। तो हमारे पास इतना सामर्थ्य है, भगवान के द्वारा दिया गया, हमारा शरीर इतना सामर्थ्यवान है कि हम कम से कम चीजों का उपयोग करके भी उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे मन में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, उससे उससे क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जितना अधिक साधन इकट्ठा होगा उतना ज्यादा हम सुखी रहेंगे। तो गुरुदेव इस पूरे चैप्टर में यही लिखते हैं कि ऐसा नहीं है। दरिद्रता के बारे में भी गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्य की शारीरिक सामर्थ्य इतना अधिक है कि वो अपने सहारे अपना ही नहीं, अपने परिवारजनों का भी गुजारा चला सकता है, अपने आसपास के लोगों का भी कर सकता है। आगे लिखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन सफलताओं के पीछे एक रहस्य काम कर रहा होता है। अपनी उपलब्धियों को सुनियोजित किया जाए और बिना भटके, यहाँ लाइन बिना भटके नियत उपकरण अपनाए अपनाए रहे। एक तो सुनियोजन की बात है कि हम जो जो उपलब्धियां इकट्ठा करें उसको सुनियोजित भी करें और अपने मार्ग पे भरोसा रखें। मतलब ये हम लोगों के लिए बातें हो रही कि हम लोग जिस मार्ग को लेकर चल रहे हैं उससे बिना भटके हुए और आगे बढ़े। तो जब ऐसा हम करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर सफलता मिलती है, ऐसा गुरुदेव लिखते हैं। फिर आगे भी लिख रहे हैं कि जन सहयोग उन्हीं के पीछे लग लेता है जिन्हें सद्गुणों का
सत्प्रवृत्तियों का बाहुल्य होता है। तो हम ये जो लाइन है ये बिल्कुल सिद्ध है कि हम इतिहास को अगर पढ़ते हैं तो विवेकानंद की जब अभिभाषण देते थे भारत के किसी भी कोने में जाके, या अरविंदो देते थे, या गांधी जी देते थे, तो सैलाब एकदम उभर जाता था। उस समय आज की तरह सोशल मीडिया और मीडिया की साधनें नहीं थी, लेकिन लोग आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि उनके चरित्र से प्रभावित होते थे। तो यहाँ पे गुरुदेव चरित्र के बारे में बोल रहे हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग किसी तरह, क्योंकि साधना के क्षेत्र में समस्याएं तो आती हैं, हम सबों के जीवन में आती है, लेकिन उसी समस्याओं के बीच में रह के हमें अपने चरित्र को ऊपर उठाना है, और वही चरित्र हमारा रिफ्लेक्शन होगा। मतलब हम अगर अपने मुंह से बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, कि हम बहुत सतुगुनी हो गए, तो ये बात अच्छी नहीं होगी, मतलब गुरुदेव के हिसाब से अच्छी नहीं होगी। तो हमारा चरित्र ही, हमारा सत्प्रवृत्ति ही हमारा रिफ्लेक्शन होगा, जब हम बार बार प्रयास करेंगे। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि अगर किसी को कुबेर का खजाना भी दे दें और वो दुर्व्यसन से ग्रसित है, तो वो मतलब फूटे हुए घड़े की तरह है कि उसमें हम कुछ इकट्ठा नहीं कर सकते। तो दुर्व्यसन का भी कुछ ऐसा ही कहानी है। लेकिन इस पूरे चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है, जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा, जो अंतिम पारा में गुरुदेव बोल रहे हैं, गुरुदेव लिखते हैं कि इसका मूल कारण क्या है। क्या इसका मूल कारण बुद्धि में उपस्थित ये भ्रम है, जो भ्रम हम लोग के अंदर उपस्थित हो गया है कि साधन को इकट्ठा करना है, अधिक से अधिक जरूरत भरी चीजों को इकट्ठा करना है, भौतिक साधनों को। फिर आगे लिखते हैं गुरुदेव, इस बात को मतलब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं कि नहीं, हमारा बुद्धि भी कैसे काम करता है। तो ये इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, लास्ट पैराग्राफ को। इसमें इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि तथाकथित प्रगति का विशालकाय संजाम जुट जाने पर भी भयानक स्तर की अवगति का वातावरण क्यों कर बन गया है। इसका उत्तर यदि गंभीरता से सोचा जाए तो तथ्य एक ही हाथ लगेगा कि बुद्धि भ्रम ने ही यह अनर्थ सजोए हैं। फिर क्या बुद्धि को कोसा जाए? गुरुदेव मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पे कि क्या हम लोग बुद्धि को कोसे? तो फिर आगे जवाब भी लिखते हैं कि नहीं, उसका निर्धारण तो भाव संवेदना के आधार पे होता है। कि अगर हमारे बुद्धि में, हमारे मन में कोई चीज उत्पन्न हो रहा था, उसका उत्तरदायित्व तो हमारे अंदर के भाव संवेदना का है कि हम कितने संवेदनशील हैं, इसका उत्तरदायित्व है। आगे लिखते हैं कि भावनाओं में निरस्ता, निष्ठुरता जैसी उत्कृष्टताएं घुल जाए तो फिर तेजाबी तालाब में जो कुछ गिरेगा, देखते ही देखते अपनी स्वतंत्र सत्ता को उसी में जला घुला देगा। मतलब एक बार अगर हमारी भाव संवेदना खराब हो गई, तो हमारे समीप जो कुछ आएगा, जो भी अवसर आएगा, हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और इसी बात को गुरुदेव बोल रहे हैं कि गहराई तक सोचें। यही मतलब गहराई की बात है। भाव संवेदना में विषमताओं का घुल जाना, उस क्षेत्र में विकृतियों का जाखिरा जमा जमा जम जाना ही एकमात्र ऐसा कारण है। अगर हम भाव संवेदना की बात करें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर हम पर्यावरण के क्षेत्र में बात करते हैं, तो हमारे अंदर इतना भाव संवेदना कम हो गया है हमारे अभी की सामाजिक परिस्थिति में, कि हम मतलब कुछ निर्माण करने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे को एक साथ काट देते हैं। अभी बेंगलोर के पास एक न्यूज आया था कि बहुत सारे जंगल को काटा गया है यूनिवर्सिटी या कुछ बनाने के लिए। पूरा न्यूज नहीं है। अगर हमारी भाव संवेदना आजकल इतनी कम हो गई है हम लोगों की, कि हमारे पड़ोसी को अगर कुछ कष्ट हो जाता है तो हम अपने भौतिक काम में बिजी रहते हैं, जैसे ऑफिस जाने में, कुछ अपने काम को करने में। ये हम रुक के भी ये नहीं सोचते हैं कि भाई उसको ये कष्ट हुआ है तो कैसे सॉल्व होगा, मतलब कि अपने आप में भी नहीं सोच पाते हैं कि हम इतने व्यस्त हो गए। ये हमारे भाव संवेदना के निर्कुष्ट होने का एक प्रमाण है कि हम उस पे भी नहीं देख पाते हैं। निष्ठुरता इस स्तर का आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम सबों को, मतलब गुरुदेव की अपेक्षा है कि हम प्रतिदिन कम से कम हम लोग जो गुरुदेव के शिष्य हैं, हम लोगों से तो गुरुदेव की अपेक्षा है कि हम लोग प्रतिदिन ये आकलन करें कि हमारी भाव संवेदना में आगे कैसे बढ़ेगा, उसमें निष्ठुरता कम कैसे होगा। किसी न किसी स्तर पे हम सबों के अंदर होगा। अगर हम लोग अपना आकलन करेंगे तो हम लोग भी पाएंगे कि हमारी भी भाव संवेदना बहुत परिष्कृत नहीं है, बहुत रिफाइन नहीं है। इसको कैसे करें?
और जब हम कर पाएंगे, जब जन बहुल मतलब एक फॉर्मूला होता है कि जब 60% लोग एक चीज को अचीव कर लेते हैं तो पूरा वातावरण ही वैसा हो जाता है। तो अभी तो हमको लगता है 30-40% भी वैसे नहीं है जिनका भाव संवेदना बहुत ऊंचे स्तर का है, जो हर किसी के लिए या समाज में होने वाली किसी भी विपन्नता के लिए दुख महसूस करते हैं या उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। अभी की परिस्थिति बड़ी सीधी है कि हम सब अपने ही माया जाल में फंसे हुए हैं, भौतिक माया जाल में। और तो गुरुदेव की हमारी अपेक्षा, हम सबों से अपेक्षा यही है कि हम लोग किसी भी तरह अपनी भाव संवेदना को बढ़ाएं, चीजों को ठीक करें और सतयुग की वापसी करें। और सतयुग की वापसी क्या है, गुरुदेव ने ये बता रखा है इसी चैप्टर में कि सतयुग की वापसी क्या है। तो यही मेरा मतलब, मैं इस चैप्टर का वाचन मैं इतना ही समझ पाया था। एक छोटा सा कहानी है जो मैं सुनाता हूँ। उड़ीसा के पास एक गांव है, ये रियल स्टोरी है। मैं आप लोग को भाव संवेदना के उदाहरण देता। तो उस समय राजू दीक्षित उस गांव में भाषण देने गए थे, अभिभाषण। तो मैंने सुना है राजू दीक्षित के वीडियो में, तो आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो उनका भाषण सुनने कोई नहीं आया, तो उन्होंने मालूम किया, तो मालूम चला कि गांव में एक व्यक्ति के घर में आग लग गई है और पूरी तरह घर जल गया है। तो गांव के लोग ये डिसाइड करेंगे कौन कितना देगा सामान खरीद के कि इनकी व्यवस्था पुनः बैठ जाए। ये एक भाव संवेदना का एक एग्जाम्पल है। तो हमें अपने भाव संवेदना को बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ में मेरा वाचन समाप्त हुआ और सार स्थिति हुई। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, आदित्य भैया, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही अच्छा और आज की समस्याओं से संबंधित विषय। इनफैक्ट गुरुजी हर विषय में कुछ न कुछ आज की समस्याओं से जोड़कर उन्होंने लिखा है, और उसको आपने अपने अनुभव के माध्यम से आज जो भी समाज में समस्याएं पली हुई हैं, बढ़ रही हैं, उसे जोड़कर समझाने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार आदित्य भैया। शंभू जी, भाई साहब, आपका हैंड रेज है, बस लोग आ रहे हैं। हमारा मंच अब आगे विचार चिंतन और कुछ प्रश्न हैं उनके लिए खुला है। तो जी शंभू जी, भाई साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी भैया, सभी भाई बहनों को प्रणाम। भैया एक प्रणाम। प्रश्न है मेरा कि सुधार तलहटी क्या करना पड़ेगा? सुधार तलहटी क्या करना पड़ेगा? जितनी विपन्नताएं जो सर्वोत्तमुखी है, इसके लिए लिख रहे हैं गुरु जी की। तो भैया ये प्रश्न हमको थोड़ा समझना है, नहीं समझ में आया, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर क्या कहना चाहते हैं गुरु जी। तलहटी में सुधार करना पड़ेगा, ये कहाँ तक की बात आ रही है, यही मेरा प्रश्न है भैया। अमन भैया बता रहे हैं क्या? मतलब कि ऐसे अमन भैया व्याख्या करेंगे अच्छे से, लेकिन मुझे जो समझ में आया भैया, ये कि तलहटी का मतलब वही है कि विचार सब मतलब कि गुरुदेव ये बोले तलहटी मतलब सबसे निचली लेयर की बात कर रहे हैं कि जब हम अपने भाव संवेदना का परिष्करण कर देंगे उसको वहां पे तलहटी के रूप में यूज करना है कि अब तलहटी पे जमे हुए कीचड़ों को साफ करना होगा। मतलब उन कीचड़ों को जब हम साफ करेंगे तभी वो पानी, मतलब पानी के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तलहटी पे जब कीचड़ जमा रहता है तो उसके ऊपर का पानी पीने लायक नहीं होता है। तो जब हमारा मन के मतलब भाव संवेदना ही खराब होगा, उसका परिष्करण नहीं हो रखेगा, तो उसके ऊपर हम कितना भी लेयर डाल दें तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कुछ मतलब गुरुदेव कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं, बाकी अमन भैया बताएंगे। ठीक है भैया। तलहटी का मतलब ही ये होता है कि जो तल है ना, पानी का तल है सबसे नीचे वाला, तो अगर उसमें कीचड़ जमा है तो उसका ऊपर का तब तक अपेय बना रहेगा जब तक जो है नीचे का कीचड़ हम साफ नहीं कर देते हैं। तो नीचे तलहटी से बात की गई है कि सुधार तलहटी का करना पड़ेगा। तो दुर्भावनाओं के रहते ही दुर्बुद्धि पनपेगी। तो इसमें जो ये कहा है, जिसलिए ये कहा है, ये इसीलिए कहा गया है ये बात को कि भावनाओं की परत जो होती है सबसे नीचे होती है, उसके ऊपर विचार होता है, फिर उसके बाद व्यक्ति का कर्म होता है। तो ये भावनाओं में सुधार की बात, ये भाव संवेदना जो है
भाव संवेदना अभी वंदनीय माता जी बताती हैं नादयोग की साधना में कि संवेदनाएं सूख जाएं तो मनुष्य का जीवन नीरस हो जाता है, संवेदनाएं जाग जाएं तो मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और भगवान के बीच दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो संवेदनाएं जागने वाली बात यहाँ पर गुरुदेव ने कही है कि भाव संवेदनाएं जो हमारी सबसे गहन परत है, अब भाव संवेदनाओं में नीरसता निष्ठुरता जैसी उत्कृष्टताएं घुल जाए तो इसमें भावनाओं में नीरसता निष्ठुरता जैसी यहाँ पे उत्कृष्टताओं की जगह निकृष्टताएं होना चाहिए, घुल जाए तो फिर तेजाबी तालाब में जो कुछ भी गिरेगा देखते देखते अपनी स्वतंत्र सत्ता को उसी में जला बुरा देगा। तो तेजाबी तालाब का मतलब हो गया कि ये जो भावनाओं की नीरसता निष्ठुरता जैसी है, तो ये मूल कारण ये भावनाएं हैं, ये नीरस और निष्ठुर क्यों है, भावनाएं सूख क्यों रही हैं, ये सबसे मूल कारण है। और ये हरी भरी कैसे हो सकती हैं, ये वाली बात जो है इस पर विचार करने वाली बात है। तो भाव संवेदना व्यक्ति के अंदर, जो भाव संवेदना का केंद्र है वो हृदय चक्र जिसको बोलते हैं, ये भाव संवेदनाओं का केंद्र है और यही कारण शरीर है। अब जब व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर यही एक ऐसा स्थान है जहां पर जिस आयाम में जाके व्यक्ति को ईश्वर की वाणी सुनाई देती है, भगवान और मनुष्य के में जब कोई कम्युनिकेशन होता है, जब कोई बातचीत होती है तो भाव संवेदनाओं के माध्यम से ही होती है। और ये नाता अगर टूट जाए, मनुष्य का और भगवान का नाता टूट जाए, तो आज तो ईश्वर को प्रत्यक्षतावाद के, क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता तो उसकी सत्ता को नकार दिया गया है, प्रत्यक्ष दिखने वाली सत्ता को ही स्वीकारा जा रहा है। और जिस चीज को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया उसको विज्ञान की कसौटी पे प्रमाणित मानते हैं, और जो चीज नहीं दिखाई देती है उसको ये कहा जाता है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई प्रमाण ही नहीं है। तो चीजें तो बहुत सारी नहीं दिखाई देती हैं, हमारे आसपास में हवा कहाँ दिखाई देती है, आसपास में लाखों करोड़ों कीटाणु घूम रहे, कहाँ दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व होता है। अब कीटाणु खोजने के लिए मनुष्य की गर्ज क्यों पड़ती है, बीमार पड़ता है तो फिर उसका ब्लड का विश्लेषण होता है, फिर उसमें जो है उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। लेकिन भगवान को ढूंढने के लिए जो है मनुष्य की कोई गर्ज ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल स्वतंत्र बना दिया है। ये उसका निर्णय है कि वो श्रेय को चुने, आत्मा को चुने या फिर संसार को चुने, ये स्वतंत्रता उन्होंने उसको दे दी है। तो स्वतंत्रता के चलते मनुष्य जो है न तो उसकी रुचि बन पाती है कि परमात्मा को ढूंढा जाए और न तो कोई आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन जब वह किसी प्रकार से भी इस आवश्यकता को समझकर उस परमात्मा सत्ता के साथ में जुड़ता है और उसके साथ में उसका वार्तालाप बन जाता है, कम्युनिकेशन होने लगता है, तो उसकी सूखती हुई भावनाएं, भाव संवेदनाएं फिर हरी होने लगती हैं। और जब भाव संवेदना हरी होती हैं, ईश्वरी वाणी उसके अंतःकरण में पड़ती है, तभी उसके अंदर करुणा का भाव जगता है, तभी उसके अंदर प्रेम का भाव जगता है।
तभी उदारता का भाव जगता है। वाल्मीकि जब तक डाकू थे, रत्नाकर थे, उन्हें किसी की करुणा से कोई मतलब नहीं था। लूटपाट करते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, हत्या करते थे, सब कुछ करते थे। कोई मतलब नहीं था किसी का दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है। नारद जी ने उनके अंतःकरण को झकझोरा। उन्होंने भगवान का पल्लू पकड़ लिया। ये समझ में आया कि कैसे मेरा अंतःकरण परिमार्जित हो सकता है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान के नाम का स्मरण करो। तो नाम तो स्मरण करना आ नहीं रहा था, उल्टा ही नाम जपना चालू किया। भगवान के साथ जुड़े और जुड़कर धीरे 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 इतनी संवेदना उनके अंदर पैदा हो गई कि क्रौंच पक्षी के प्रलाप को सुनकर उनके अंदर इतनी पीड़ा, इतनी वेदना पैदा हुई कि वो पीड़ा वेदना जो है काव्य के रूप में उनके अंदर से बहने लगी, प्रकट होने लगी। और इसी काव्य ने उनके अंदर से रामायण का उद्भव पैदा कर दिया। तो भाव संवेदना का स्रोत जो है ईश्वरीय, उसके साथ किसी तरीके से यदि मनुष्य को जोड़ा जा सके, किसी तरीके से उसकी आस्था को जगाया जा सके, तो वो सूखती हुई संवेदना को पुनः हरा भरा बनाया जा सकता है। और जब संवेदना हरी भरी हो जाती है तो फिर वो दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदलती हुई चली जाती है और फिर कर्म भी सत्कर्म बनते हुए चले जाते हैं। तो यही एक मार्ग है। इसीलिए गुरुदेव ने जो सूत्र दिए, उपासना, साधना, आराधना, कि व्यक्ति को जोड़ा जाए। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ईश्वर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन ऐसी प्रेरणा हुई, अभ्यास मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कि आज इतनी बड़ी बड़ी साधनाओं में लगे हुए हैं जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। ये कहाँ से प्रेरणा आ रही? ये उसी ईश्वर से जुड़ने से ये बात बनी। अंदर संवेदना पैदा हुई, भाव संवेदना अंदर जगी कि हमें अपने सुधार के लिए कुछ करना चाहिए, हमें मनुष्य मात्र के सुधार के लिए कुछ करना चाहिए, हमें उस गुरु की वेदना को समझकर उस गुरु के कार्य में हाथ बटाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये संवेदना तभी बन पाई जब हम लोगों ने वह उपासना, साधना, आराधना का मार्ग पकड़ा। और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी ने बताया। हम लोग भी नियमित नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आज इस स्थिति में पहुंच गए। ऐसे ही अगर इस बात को और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके किसी भी माध्यम से, जो गुरुदेव इस बात को कहते थे, अब कोई अगर इसको पकड़ लेता है, सूत्र को, अपने आप को बदल लेता है, तो उसकी महानता है और हमारे जीवन की सार्थकता है कि हमने किसी को एक सही राह दिखाई, एक सही जगह से उसको जोड़ा, जिसके कारण जो है उसका पुनः, जिसको ये कहना चाहिए पुनर्जन्म, जिसे द्विजत्व कहा जाता है, जिसके कारण उसका संभव बन पाया। तो हम लोग अपनी साधनाएं करते रहें ताकि हमारी भी जो टूल है, हमारी वाणी है, हमारे कर्म है, शुद्ध बने रहें और अपने अंतर की हम लोग प्रेरणा से
आत्मबल से दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा देते रहें कि दूसरा भी जो है इस मार्ग का अवलंबन करके हमने अपने अंतःकरण की संवेदना को जगाया है, तो उस मार्ग का अवलंबन करके दूसरे भी जो उस मार्ग पर आगे बढ़े। इसीलिए गुरुदेव ने इसमें एक चैप्टर लिखा, ये दिव्य प्रसाद औरों को भी बांटे, औरों को भी बांटना चाहिए। गायत्री महाविज्ञान में लास्ट में जाके है, ये दिव्य प्रसाद औरों को भी बांटे। तो बांटते चलें, लेकिन बांटेंगे तभी जब हमारे पास कुछ होगा। गुरुदेव रोज अर्जित करते थे, रोज कमाते थे, कहते थे कि मुझे मेरी उपासना मुझे इसीलिए रस आता है कि उसमें मुझे कुछ मिल जाता है और मैं बांट पाता हूँ, बांटने में आनंद आता है। इसीलिए मुझे उपासना करने में रस आता है कि उसके बहाने कुछ मिल जाएगा और मैं किसी के जीवन को विचार के माध्यम से, अपनी सलाह के माध्यम से, अपने सुझाव के माध्यम से बदल पाऊं। हम लोग भी यही करते रहे, निश्चित जो है अपना उद्देश्य भी पूरा करते जाएंगे। संसार को, जो धरती को स्वर्ग बनाने का उद्देश्य जो हमारे गुरु ने किया, हमें जो ड्यूटी दी, हम भी वही करते जाएं, तो निश्चित हमारा जीवन भी धन्य बनता रहेगा। हम लोग भी उस आनंद की गंगोत्री का जो है थोड़ा बहुत लाभ उठा पाएंगे। जी भैया। जी भैया जी, बहुत जी, अच्छा। बहुत बहुत आभार अमन भैया। प्रांजल वाणी अपने सुधीर मार्गदर्शन के माध्यम से आपने बहुत अच्छे से शंभू भैया के प्रश्न का हल किया और उसके माध्यम से हम सबका बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया भैया, उसके लिए बहुत बहुत आभार भैया। मनीषा दीदी, आपका हैंड रेज है, बहुत देर से, क्षमा करें जी, बताएं आप। जी प्रणाम भैया, सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम भैया मेरी आवाज क्लियर है? जी दीदी, आवाज क्लियर। जी भैया, इसमें एक पहरा आया है, अशिक्षा का कारण यह नहीं है कि पुस्तकें कापियां कल में मिलना बंद हो गई हैं, या इतनी निष्ठुरता भर गई है कि पूछने पर कुछ बता देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, वरन वास्तविक कारण यह है कि शिक्षा का महत्व ही अपनी समझ में नहीं आता और इसके लिए उत्साह ही नहीं होता। तो भैया एक एग्जाम्पल मैं दूंगी इसके लिए, ये बिल्कुल सही बात लिखी है। यहाँ कॉलोनी में जो कुछ बच्चे काम करने आती हैं, बच्चियां 15-15, 16-16 साल की, तो मैंने भैया प्रयास किया कि बच्चियों को आवाजें फंस रही हैं दीदी, आवाज क्लियर नहीं आवाज है फंस रहा है। जी। हाँ अब सही है। तो भैया मैंने प्रयास किया, उन बच्चियों से कहा मेरे पास पढ़ने के लिए आ सकती हैं, मैं टाइम दे सकती हूँ, कॉपी किताब वगैरह सब मैं उपलब्ध करा सकती हूँ, लेकिन बच्चों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो इस शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रही है। और जो है, एक तो उनको कमाई का थोड़ा लालच लग जाता है, थोड़ा सा कमाने लगते हैं तो उनको ये लगता है कि यदि हम पढ़ने जाएंगे तो हमारा काम छूट जाएगा, तो इसलिए भी वो नहीं आ पाती। और मतलब अभी समझ भी नहीं है कि शिक्षा कितनी आवश्यक है। तो ये प्रयास करके मैंने देखा और मैं इसमें सफल नहीं हुई, तो बड़ा दुख होता है कि इन बच्चों को कैसे समझाया जाए, इनको कैसे बुलाया जाए, लेकिन उनके पास ना तो समय है, ना उनके माँ बाप को भी थोड़ा सा लालच हो जाता है कि ये कमाई कर रही है तो उनको क्यों इधर उधर भेजा जाए, तो बड़ी पीड़ा होती है मन में। और ये एक बात इसमें लिखी है, पिछड़े क्षेत्रों में खोले गए स्कूल प्राय छात्रों के अभाव में खाली पड़े रहते हैं और नियुक्त अध्यापक विषयों में झूठी हाजिरी लगाकर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। यदि उत्साह होंगे तो जेल में लोहे की तसलों को भट्टी और कंकड़ को बनाकर विद्वान बन जाने वालों का उदाहरण हर किसी के लिए वैसा ही चमत्कार प्रस्तुत कर सकता है। कट के आ तो रही भैया है, ये मैंने देखा है स्कूल में जो आवाज हमारे साफ नहीं है। स्कूल में जो हमारे भैया जी आवाज दीदी, साफ है? थोड़ी आपका नेटवर्क डिस्टर्ब है दीदी, एक्चुअली जी जी जी
मैप से जो समझ पाया आपने, जितनी मुझे समझ में आया, आपने प्रयास किया अपने एंड से जी कि बच्चे आपके यहाँ आए, आपने पुस्तक भी थमाई, पर वो शायद वो इंटरेस्ट या वो उत्कंठा वो अंदर से वो नहीं जागी उनके अंदर कि वो आके आपके साथ बैठे और अध्ययन जी प्रयास। और फिर आप स्कूल की भी आज बात करें, जो गुरुजी ने बताई कि स्कूलों में भी आजकल गुरु ही मतलब ऐसा है, इस स्तर का है अध्यापक कि वो बिना किसी के रहते ही वो हाजिरी लगा दे रहे हैं, बस सब काम चल रहा है बेसिकली। जी। तो भैया मैं कह रही हूँ कि खाली पड़े हुए स्कूल ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, और टीचर सिर्फ रजिस्टर में हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं वो मिड डे मील जो मिलता है उसको लेने के लिए बस उस टाइम आ जाते हैं। तो शिक्षा के लिए बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, मेरा क्वेश्चन ये है कि उनको कैसे प्रोत्साहित करें, क्या लालच दिया जाए उनको कि वो कुछ सीखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं हमारे पास आ जाएं। तो ये प्रश्न था भैया मेरा। जी दीदी बहुत ही सुंदर प्रश्न। उत्तर अमन भैया आप उत्तर देने की स्थिति में हैं? जब तक भैया कहीं व्यस्त हैं दीदी, मैं कुछ बात इस पे रखना चाहूंगा। भैया क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ इस विषय पर? जी जी माँ जी, अवश्य बोले आप, क्या दीदी बताएं। का कथन बिल्कुल सही है। इस समस्या को मैंने भी खूब झेला, झेल के अंततः चुप हो गई। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ हेलो, यहाँ अपनी बेटी क्षमा के करें, घर कॉल आ गया पर था जी। आजकल की समस्याएं इन लोगों की गलत नहीं है, और पढ़ाई के लिए ध्यान न दे पाने की इनकी कुछ मजबूरियां हैं, और कुछ इनका परिवेश ऐसा है बच्चों का। तो इसके लिए अगर वो जा करके उनके परिवारों से मिलके उनकी समस्याओं का संज्ञान में ले सकती हैं कि हाँ भाई आपको पहले क्या जरूरत है, तो आपकी उस पहली जरूरत पे मैं आपका समाधान करने में साथ दूंगी। आप ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। उनको बुलाओ तो ये कहो कि भाई तुम्हें मैं सुई धागा देती हूँ, तुम अपने बटन वगैरह लगाना सीख लो। तो इस तरह से क्रियात्मक अगर उनको लगेगा और वो उनके संपर्क में आएंगी मनीषा दीदी के, तो हो सकता है उनकी भाषा में सुधार हो सकता है कि वो आए और देखें तो उनको पढ़ने की भी ललक जगे। ऐसे बच्चों से कहने की अपेक्षा ये है कि किताब कॉपी की गड्डी लगा के रख दीजिए, ला बेटा तुम सुई धागा लाई हो, तुम्हारा क्या फट गया है, क्या सिलना है, क्या परेशानी है, मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी, समाधान करवाऊंगी। और कोई किताब खोल के देखे तो देखने दें, पूछे तो बता दें। ये मत कहें कि तुमको पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए रखा है, क्योंकि हर प्रकृति का बच्चा है, हर प्रकृति का इंसान है दुनिया में। मैं तो यहाँ देख रही हूँ, मैंने इस लड़की को कहा कि बेटा तेरे पास टाइम है तो ऐसे ऐसे लिख ले, देख ले। तो इसने हनुमान चालीसा भी की भी लाइनें लिख के रखी और गायत्री मंत्र भी लिखा, फिर पढ़ना सीखा मुझसे। तो ये लड़की बड़ी तो हो चुकी है, ये भी 17-18 साल की हो रही होगी। तो इसने गिनती भी सीख रही है, अब 101 102 भी लिख रही है। तो अपने आप ही कहती है नानी मुझे बता दो, फिर आप तो चली जाओगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ा दे रही हूँ, मैं किताब कॉपी का भी इंतजाम कर दूंगी। तो इस तरह का प्रयास अगर वो कर सकें मनीषा दी, तो इसमें कोई कोना अगर उनको समझ में आए तो कर लें। जय गुरुदेव जी, प्रयासरत तो हैं दीदी, और उनकी मदर्स भी आती हैं काम करने के लिए, उनसे भी मैंने बात करी है कि आप उनको टाइम दीजिए। तो वो बच्चों पे टाल देती हैं कि बच्चा देखे इसने इतने काम पकड़ रखे हैं, उसको टाइम नहीं है, ये है। तो मतलब पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है, और बच्चे भी इस लालच में आ जाते हैं कि हम कमा रहे हैं तो हमारा टाइम इधर वेस्ट हो जाएगा, वो वेस्ट ही लगता होगा उनको टाइम। तो बस यही प्रॉब्लम है। जी भैया। जी मनीषा दीदी, मनोरमा जी, माता जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाने का प्रयास किया अपने माध्यम से, अपने अनुभव के आधार पर। तो आशा है मनीषा दीदी का हल कुछ मिला होगा। दीदी
इसमें एक दो बात जोड़ना चाहूंगा जब तक हैंड रेज नहीं है, कि हमारा आज जैसे मैंने पढ़ा था सब दीदी कि विद्या उसे कहते हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि सा विद्या या विमुक्त है। तो हमारे यहाँ विद्या या शिक्षा का आधार होता था, शिक्षा वही है जो हमें मुक्त करती है बंधनों से। लेकिन आज वो सिद्धांत ही खत्म हो गया। उद्देश्य शिक्षा का बस यही है, एक अच्छी नौकरी। दूसरा, अगर बच्चे पे आते हैं तो बच्चों की शिक्षा की बात करें दीदी, तो वहां पे बच्चों का एक तो मैंने जो समझा कि बच्चे बच्चे को शिक्षा के लिए या सीखने के लिए कोई अलग से स्कूल भेजने की आवश्यकता मुझे अभी तक नहीं लगी अलग से जो है। क्योंकि बच्चे जो है बचपन से ही मतलब गर्भ से ही सीखना चालू कर देते हैं, और फिर जब वो 1-2 साल के होते हैं तो आपके जीवन का हिस्सा बनकर ही सीखते हैं। शिक्षा सिर्फ जाके 4 दीवारी में नहीं होती है, ये जो मान्यता है। बच्चे, आज क्वेश्चन उठता है बच्चे परिवार के साथ मिलते नहीं है, उसका कारण ये है कि हम उन्हें अपने जीवन का जो भी हमारा डे टू डे वर्क है हम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करते। बच्चे आते हैं इन्वॉल्व होने के लिए, अगर माँ आटा सान रही है फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चे आते हैं उसमें शामिल होने के लिए कि मुझे भी आटा सानना है। बट हम किसी माध्यम से उनके हाथ जल जाएंगे, ये हो जाएगा, आटा गिर जाएगा, हम वहां वो रिस्क नहीं लेना चाहते। और कहीं ना कहीं वो फिर बाद में प्रश्न हम बच्चों पे करते हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं या भागते हैं, क्योंकि हमने कभी उन्हें अपने जीवन में इन्वॉल्व ही नहीं किया। अगर कोई अतिथि आते हैं तो उनका सत्कार करना, ये भी शिक्षा है। हमारे साथ मिलजुल कर ये कार्य करना है, घर के कार्य करना है, छोटे से छोटे लेके बड़े, वो भी शिक्षा का ही अंग है। तो हमारा ही खुद डेफिनेशन आज थोड़ा मुझे लगता है गलत है कि हम शिक्षा को सिर्फ वो 4 दीवारी के अंदर ही होना मानते हैं। तो इस तरीके से उनको अगर हम अपने अंदर बदलाव करेंगे तो वो अपने आप उस तरफ उत्साहित हो जाएंगे और इंस्पायर हो जाएंगे, जैसा मेरा अनुभव है। प्रीति दीदी का हैंड रेज है जी, दीदी आप अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हम लोग के परिवेश की बात अलग है भैया, और हमने पूरी कोशिश की कि मेरे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, घरों में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ अपने काम करा रहे हैं, उनको मैंने 2-3 महीने लगातार पढ़ाने की कोशिश की कि स्कूल जाओ, लेकिन नहीं बना था क्या? लेकिन कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो स्कूल गए, लेकिन एक मतलब 6 क्लास के बच्चों को भी हमने 4-5 लड़कों को इकट्ठे जब आते थे तो पहले काम मत करो, स्कूल जाओ, इसके बाद हम काम कर लेंगे। लेकिन उन्होंने पढ़ने का इंटरेस्ट जगाया ही नहीं। उनको किताबें लिखी, पेन लिखी, क्या क्या कोशिश की, यहाँ तक कि उसके लिए फिर हम सरकारी स्कूलों में गए जहाँ मिड डे मील वगैरह बनता है, ताकि टीचरों को दबाव दें कि आप इनको पनिश करिए ताकि स्कूल डेली आए, इनको एग्जाम लीजिए। बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन बहुत कम उस तरह की उत्साह उनमें दिखी। अब भगवान मालिक है इसके, अब समझ नहीं आ रहा है कि उनके घर की परिवेश का असर है या उनका सबसे बड़ा घातक भी है इसमें मोबाइल है। सबसे बड़ा बच्चों की प्रगति में, बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट के लिए घातक है जो केवल मोबाइल इसमें ज्यादा है। वो 24 घंटा उसमें व्यस्त रह रहे हैं, रात में 12 बजे 1 बजे रात तक पिक्चर है, क्या क्या सब देख रहे हैं, और पढ़ाई में एकदम इंटरेस्ट नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इसके लिए क्या किया जाए। जी प्रीति दीदी, आज तो ये समस्याएं हैं सभी के मूड में, सभी के मन में भी, और उसका उत्तर खोजा जा रहा है। उस पे हम स्वयं ही कुछ प्रयास करके दीदी कर सकते हैं, बाहर इसका उत्तर तो नहीं है मेरा जो लग रहा। बाकी मीना दीदी, आपका हैंड बीच में रेस था, कुछ आप कहना चाह रही थी, फिर बात कर सकती है। जी भैया, सभी को प्रणाम। समय हो गया है तो इसलिए मैंने, सभी अपनी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन जो ये समस्या का मूल है, आज हमने यही बात सीखी। कल के स्वाध्याय से भी गुरुदेव ने मूल की बात की है। एक बात गुरुदेव ने अपने साहित्य में बहुत जगह लिखी है, देश, काल, पात्र और परिस्थिति। तो हर आत्मा की अपनी यात्रा है, और बहुत लंबे समय का अनुभव है मेरा सरकारी स्कूल का। तो जो मैंने देखा है कि बहुत निरंतर प्रयास करने के बाद, मेरी आवाज आ रही भैया? जी दीदी आ रही है आवाज। जी, बहुत लंबा प्रयास करना पड़ता है। तो पहले तो उनके साथ आत्मीयता विकसित करनी पड़ती है, और उनको इस स्थिति में लाने तक
के लिए कि वो हमारी बात को समझ भी पाए, एक लंबा समय चाहिए होता है, बहुत लंबा समय लगता है। और उसमें से फिर कुछ ही बच्चे होते हैं जो आपकी बात के साथ मतलब निकलने वाले निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पर जैसे दीदी कह रही है ना कि 1-2 बार के प्रयास से तो संभव नहीं है, क्योंकि ये देश, काल, पात्र और परिस्थिति को हम देखें, उनके परिवेश को देखें, आज के समय को देखें और मानसिकता को देखें, तो हमारी जो इंद्रियाँ हैं वो हम पर बहुत अधिक हावी हैं। और बहुत सारे प्रैक्टिकल ऐसे हैं जो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस तरह की परिस्थितियाँ हैं इस समय पर। मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं। हमें तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप बता रहे हैं। इस समय पे बहुत जो कहते हैं ना, समाज की जो स्थिति है ना और इन बच्चों की मानसिकता के विषय में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि छोटे-छोटे 7 वर्ष के, 6 वर्ष के बच्चे, इनकी मनःस्थिति, इनकी भावनाओं को किस तरीके से दबाया गया है या इनकी भावनाएँ किस दिशा में जा रही हैं। लेकिन लंबा प्रयास लगता है। उसके बाद 5वीं तक आते-आते यदि एक कक्षा आपके पास रहती है, तो उसमें से ज़रूर कुछ बच्चे आपकी बात को समझते हैं और मतलब प्रभाव पड़ता है, लेकिन लंबा समय लगता है। तो 1-2 बार की बात से किसी को पढ़ाई की बात तो समझ नहीं आती है। मैं बहुत बार बच्चों से पूछती हूँ कि आप लोग ऐसे माहौल में रहते हैं, आप बदलना चाहते हैं? कुछ चीज़ आपको लगती नहीं है खराब? मतलब वो जिस भी तरह से रहते हैं, चाहे उनके आस-पास गंदगी है, चाहे गाली-गलौच है, चाहे मार-पिटाई है, मतलब जैसा परिवेश है, वो लोग कहते हैं कि हम खुश हैं, हम कुछ नहीं बदलना चाहते। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी यहाँ मंच पर तो नहीं डिस्कस कर सकती, लेकिन हम समझें इस बात को कि ये क्या परिस्थितियाँ हैं आज के परिवेश की, लेकिन हम सबके प्रयासों से और ये जो प्रार्थनाएँ हमारी चल रही हैं और जो गायत्री मंत्र, ये हम जो है ना कि अपने से ये जितना हम आकाश में भेजेंगे, उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है दीदी। तो हमारी शुभकामनाएँ ही सबका समाज में परिवर्तन ज़रूर लेके आएँगी। तो ये मैं कहना चाहती थी कि बहुत निरंतर प्रयास करना पड़ता है। और जो बात आपने कही, वो गुरुदेव इस संदर्भ में लिख रहे हैं कि रजिस्टर में हाज़िरी, क्योंकि शिक्षा के लिए बच्चे उपलब्ध नहीं हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, वहाँ टीचर उपलब्ध नहीं है और जहाँ टीचर उपलब्ध है, वहाँ टीचर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ सिर्फ़ बच्चों के साथ नहीं है और शिक्षक भी गलत दिशा में भी हैं। वो खुद ही नहीं जानते। और एक प्रश्न था भैया से मेरा, भैया कल एक कम्युनिटी है, तो उसमें एक किसी टीचर ने मतलब ब्रेन हैमरेज हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो मुझे भी जैसे मन में संवेदना आई, किसी ने आग्रह किया था तो इनके परिवार की मदद की जाए, लेकिन पता चला कि उनको टर्मिनेशन हो गया था, पहले सस्पेंड हुए फिर टर्मिनेट हो गए। तो ऐसे बातचीत में पता चला कि नहीं, उन्होंने बहुत सारे घपले किए थे और नहीं तो सस्पेंशन के बाद दोबारा से बहाली हो ही जाती है सामान्यतः, पर उनको टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि वो साबित ही हुए होंगे केसेस। फिर उसके बाद थोड़ा-सा मन ऐसा हुआ कि ये तो सही नहीं था। लेकिन फिर उनके कुछ समुदाय के लोगों ने कल वो करके तो काफ़ी ज़्यादा जैसे राशि रखकर उन्होंने सबसे अमाउंट इकट्ठा किया कि उनके परिवार को देनी चाहिए सहायता। लेकिन फिर एक थोड़ा-सा संशय ज़रूर मन में आया कि दिया, मैंने भी दिया, लेकिन थोड़ा-सा संशय रह गया कि क्या ये सही था? जी, प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी, मीना दीदी, सबसे पहले आपके मार्गदर्शन के लिए दीदी बहुत-बहुत आभार। से सबका मार्गदर्शन करने के लिए। इस प्रश्न के लिए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अमन भैया से, अगर वो कुछ हल निकाल सकें भैया, दीदी के प्रश्न का समाधान कर सकें। तो दीदी जो भी आपने अपनी तरफ से किया है ना, तो संत व्यक्ति का यही ये होता है कि सामने वाला जैसा जो भी हो, अब ये तो है नहीं कि वो व्यक्ति जीवित है, तो अब उसके निमित्त सबसे बड़ी बात ये तो ठीक है, आर्थिक सहायता जो है उसको पहुंचा के एक उसको सहायता बनती है। बाकी जो उसके लिए फिर प्रार्थना की जाए कि उसको वहाँ पर भी, क्योंकि बहुत सारे पापों का बोझ उसके ऊपर लदा हुआ है, तो उसकी सद्गति के लिए प्रार्थना की जाए, उसकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की जाए, तो अपनी भाव संवेदनाएं भी उसको दी जाए। और और जो भी, क्योंकि हर किसी का ये अपने अपने साथ में है, अब परिवार ने तो नहीं कोई
कुछ परिवार का क्या दोष था, कोई व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो ठीक है, अपने उसके जरूरत के अनुरूप। गुरुदेव का भी उदाहरण है कि जो है एक जो थे गांव में सेठ थे, उनका व्यवहार बड़ा खराब था, लेकिन जब वो बीमार पड़े तो सभी लोग जो है वो उनसे ये कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव अपने साथियों के साथ में गए और उनका जो है ये कोड़ में भी उनके घाव इत्यादि साफ करके उनकी भरम पट्टी की और उनका वो किया। तो ठीक है, जिसने व्यक्ति ने खराब कर्म किए हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोग संत हृदय से जो भी हमसे बन पड़ता है तो उनकी मदद करें, उनको जो है उनको लिए सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। जी दीदी। आर्थिक मदद भैया उनके परिवार को किए हैं, वो तो मर गए, जो गलत थे तो चले गए, उनके परिवार को हमने सहायता किया। जी जी, यही भाव आया था जो आपने कहा कि परिवार की गलती नहीं है। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया, प्रणाम। बहुत सुंदर फोन भैया, बहुत बहुत आभार। शंभू जी भाई साहब, सटीक बात आपने थोड़े ही शब्दों में कही, बहुत बहुत आभार। आदित्य भैया का बहुत बहुत आभार आज के वाचन और सार प्रस्तुतिकरण के लिए। आज की चर्चा हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर रही। आइए शांति मंत्र के साथ आज के सत्र का समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी साधकों का बहुत बहुत आभार, सभी को सादर प्रणाम। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी साधक भाई बहन को प्रणाम।